मुझे बताते जो उनसे भगवाधारी बन रहे, कौन सा एक रोटी एक चाय पिया तो गौ माता के नाम पे लोग जो है झूठा फ्रॉड कर रहे, ड्रामेबाजी कर रहे। ये तो मोदी होगा, वो है प्रधानमंत्री, ये किसानों का प्रधानमंत्री है हमारा ऑर्केस्ट्रा का, हम इसे मानते हैं। चलिए वहाँ लड़ना चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, ये भी चले। ये तो क्या है कि हमारे टिकैत साहब से वो कर रहे हैं, और टिकैत साहब की अगर ताकत देखना चाहते हैं तो टाइम ले लें, जब उनका दिल करे जब ले लें। तो हम कहना चाहते हैं कि इन विरोधियों का सही इलाज बनाया जाए सरकार, और नहीं बनाएगी तो हम किसान बनाएंगे। दोस्तों, कल जब मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ, उसके बाद से किसान बड़े आक्रोश में हैं। पहले ये हुआ करता था कि जब किसान कहीं किसी धरने में पहुंचते थे तो उनका सम्मान किया जाता था, मगर अब इस देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसान पर हमला किया जाने लगा है, और हमले में किसानों की पगड़ियाँ उछाली जाने लगी, किसानों के ऊपर डंडे से वार किया जाने लगा। हमारे देश का वो किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, अब उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अब जो यहाँ किसान जमा हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनके सरकार से क्या सवालात हैं और उनके यहाँ जमा होने की क्या वजूहत। क्या हाल है? बढ़िया हाल है जी। कैसे आना हुआ? आना क्या है, चौधरी साहब का कल अपमान नहीं करा, पगड़ी उतारी गई है उनकी। तो चौधरी साहब के तो सर पे डंडा मारने की भी कोशिश करी गई। डंडा मार देते अलग बात है, पगड़ी कैसे उतार दी? पगड़ी हिम्मत है कोई हिंदुस्तान में पगड़ी उतार दे किसी की? पगड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, मान सम्मान है हमारा पगड़ी। पगड़ी के पीछे तो हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े तब भी दे देंगे। तो बहुत बड़ा काम किया, इतना हिम्मत जुटाई उन्होंने, मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के। तो जैसे ही हमें पता चला तो रात हमें यहाँ के लोगों ने रोका, हम तो रात ही चलने लगे थे। हाँ, अब देखो क्या निर्णय होता है। जब पगड़ी उतारी तो उन्होंने एक नारा भी लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो। जो पहले नारा लगाते थे वो कई गरीब मुसलमान फंस जाए, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ जाती, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती, और ये नारा लगाते। अब किसानों के लिए, उन किसानों के लिए नारा लगाया जा रहा है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को हमेशा कमज़ोरी से निकालकर मजबूत बनाता है। अब उन किसानों को इस तरह के नारे का अपमान झेलना पड़ेगा कि किसान भी देश का गद्दार हो गया। गद्दार नहीं हो गया जी, ये तो सभी की बात उठाते हैं, एक किसान हो मजदूर हो सबकी बात करते हैं। ऐसा लीडर हमें मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे लीडर का सरकार अपमान करेगी, सरकार को खमियाजा इस बात का भुगतना पड़ेगा। पहले कुछ और बात थी, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये जिस कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता, वो बात सही है। अब इनके बुरे दिन चलने लगे। ऐसे आदमी के ऊपर एक पगड़ी उछाल दे और डंडा दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई गलत काम और नहीं हो सकता। तो इसका क्या निर्णय लेंगे, हम तैयार हैं, हम तभी जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ निर्णय होगा तो, नहीं जब तक यहीं रहेंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं वो ठीक है, इनकाउंटर भी हुए, किसी शरीफ आदमी का तो हुआ नहीं हमारे जनपद रामपुर में, जो आदमी गलत था उसका हुआ, उसका हम नहीं करते। गुंडों का इनकाउंटर हो कुछ हो, ये उनके साथ तुलना कर रहे हो चौधरी साहब राकेश टिकैत की? ये गुंडे हैं क्या? नहीं, जो लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं वो गुंडे हैं, जो हमला कर रहे हैं वही हम पूछ रहे हैं। वो गुंडे हैं, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और परमात्मा भी माफ नहीं करेगा, और नीचे वाला किसान की आत्मा जो अंदर से बोल रही है वो माफ नहीं करेगी। मेरा घर यहाँ से कम 150-200 किलो 250 किलोमीटर है, बर्दाश्त ही नहीं हुआ, सारा काम छोड़ के। अब बहुत जनता आ रही है, पीछे सब आ रहे हैं, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हल्के में ले लिया। ये तो मोदी होगा, वो है प्रधानमंत्री, ये किसानों का प्रधानमंत्री है हमारा ऑर्केस्ट्रा का, हम इसे मानते हैं। हमें कोई लालच नहीं किसी प्रकार का, अपनी खेती करनी, अपना खाना कमाना, क्या लेना है हमें किसी से। लेकिन उस आदमी का इतना अपमान कर देना एक इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ये जाट कर रहे हैं, जाट तो मैं भी जाट हूँ, हम सिख हैं तो क्या, लेकिन इसमें जाट नॉन जाट की कोई बात नहीं, इसमें बात है किसान के मान सम्मान की बात है। इसमें हमारे साथ में अरविंद जी भी है जो जिला पंचायत सदस्य हैं शामली से, तो हम उनसे ये सवाल करेंगे कि पहले तो ये नारा किसी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर लगाया जाता था, अब किसानों के लिए नारा क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा? कुछ लोगों की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी। किसान तो अन्नदाता है और राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा है। कल राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला कुछ मैं तो गुंडे लोगों ने, खराब मानसिकता के लोगों ने किया, पगड़ी को उछालने का काम किया, वो चीज़ है बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। उस चौधरी साहब के समर्थन के लिए आज यहाँ पर जो सर समाज जो है GIC मैदान में इकट्ठा हुआ, हम लोग भी है, हम राजनीतिक लोग हैं, परंतु सबसे पहले किसान हैं, और राकेश टिकैत जी किसानों के जो भगवान है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के बाद चौधरी
महेंद्र सिंह टिकैत ने छोटू राम के बाद जो है आदरणीय राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी जो है किसानों की लड़ाई लड़ रहे, बहुत बड़े स्तर से लड़ रहे जो है। तो किसानों पर बर्दाश्त नहीं आ रहा। जब हम लोगों ने वो एक कार्यक्रम में भविष्य में एक बच्ची का जो है सम्मान समारोह था, टिकैत साहब भी वही पड़ता नरेश टिकैत जी, परंतु जैसे ही घटना का पता लगा तो टिकैत साहब भी अगर सब लोग जो है अंदर एकदम जो खून खोल गया और सभी लोग ने मुजफ्फरनगर की तरफ को जो है रुक किया। रात भी लोग आए हमारे क्षेत्र के काफ़ी, परंतु आज पूरे क्षेत्र के जो है हर गांव से हर व्यक्ति किसान जो है यहाँ पर आए हुए हैं और सभी का समर्थन चौथ साहब के साथ है। और जैसे गुंडे हैं उनको जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे लोग पर लगाम लगाई जाए, देश का माहौल ना खराब करा जाए। अगर इन लोगों पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना, कार्रवाई कौन रोक रहा है? कार्रवाई करनी नहीं, ध्यान भटकाने का हम लोग कर रहे। तो मेरा तो यही सरकार से अनुरोध है कि सरकार जो पाकिस्तान के खिलाफ करना करे, हम सब साथ है। और किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? टिकैत परिवार से राष्ट्रभक्त कौन है? तो ये हजारों लोग खाना खिला रहे हैं। मान लो इनके यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। मुझे बता दो जो उनसे भगवाधारी बन रहे, कौन सा एक रोटी एक चाय पिया तो गौ माता के नाम पे लोग जो है झूठा फ्रॉड कर रहे, ड्रामेबाजी कर रहे। कितने केस तो हमारे सामने है जिन लोग हम लोग छुड़वाते हैं। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है कि इन लोग पर जो है इनकी लगाम लगाई जाए और सौहार्द जो आपस में बनाए रखना चाहे, माहौल ख़राब करने की कोई वाह न करी जाए। तो हमारे साथ में एक और किसान है, हम इनसे ये मालूम करेंगे कि पहले तो ये नारा आप जैसे लोगों के लिए लगाया जाता था, अब ये नारा सब किसानों के लिए लगाया जाने लगा। उस किसान नेता के लिए नारा लगाया जाने लगा जो किसान नेता इस पूरे देश के लिए किसान नेता है। उनको भी यही कहा जा रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो। जी, मैं जिला सचिव हूँ, रामपुर से आया हूँ, जिला रामपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने तो ये देखा है, मैं टिकैत साहब का मैंने देखा 13 महीने के धरने में कि उनके यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई भी जाति बात नहीं है, वो है किसान। पहले कहते हैं भाई मेरे किसान, और इन पे जो पूरे हिंदुस्तान की निगाह टिकी हुई है। और जब रात देखा, जब उनकी पगड़ी कार उनके बारे में देखा तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है। मेरे पास केरला में मेरा एक साथी है, उस वहाँ से भी फोन आया है, वो उनकी भाषा समझ में नहीं आती, माली भाषा, तो उन्होंने हिंदी कराई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मसीहा के साथ ये काम करा जाएगा तो किसे छोड़ा जाएगा? जिनने हमें अपने उसमें बसाया, भाई किसान को ये बता दिया कि अपना हक कैसे लिया जाता है। तो 13 महीने के धरने में सब में उन्होंने एक ही हुक्का, हमें 500 आदमियों ने हमने एक हुक्का पिया। तो भाई क्या हिंदू मुसलमान क्या रह गया? अरे हम खुद विरोधी है पाकिस्तान के, भाई बुरा करा है बुरा पागा, चलिए वहाँ लड़ना चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, ये भी चले। ये तो क्या है कि हमारे टिकैत साहब से वो कर रहे हैं, और टिकैत साहब की अगर ताकत देखना चाहते हैं तो टाइम ले लें, जब उनका दिल करे जब ले लें। तो हम कहना चाहते हैं कि इन विरोधियों का सही इलाज बनाया जाए सरकार, और नहीं बनाएगी तो हम किसान बनाएंगे। आप कहाँ से आए जी? कल जब हमला किया गया उनके ऊपर तो आप वहीं मौजूद थे? नहीं, मैं तो भविष्य प्रोग्राम थे, वहीं नरेश टिकैत जी थे, वहीं से पता लगा था, हम वहीं से चले थे फिर जी। हाँ। तो कल जब आपको खबर मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत गलत लगा। ये तो मुझे कुछ साजिश लग रही इसमें जी। कुछ लोगों की साजिश के तहत ये हुआ। टिकैत साहब तो उसमें शामिल हो रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ ही तो वो चल रहा था, वो प्रोग्राम, उसके उसमें जा रहे थे। कुछ साजिश के तहत उन पर हमला करा। टिकैत साहब तो किसान के भगवान हैं, और उनकी पगड़ी पर जो हमला करा सहन नहीं करा जाएगा किसी भी कीमत, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पगड़ी पे हमला करने के साथ साथ नारा भी तो लगाया, जो पहले लगाते थे कि कहीं कोई बेचारा कमजोर आदमी फंस गया, उसके नाम को लगा कर पीट दिया, अकेला फंस गया। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि किसान नेता है, इन पे भी हमला कर दो, ऐसे ही बोल के। आज उन्हें राकेश टिकैत चौधरी साहब इनकी ताकत का एहसास हो जाएगा जब पब्लिक आओगे। यहाँ फैसला कैसा फैसला लिया जाएगा, और प्रशासन से भी अपील है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, नहीं तो अगला अंजाम भुगतने को तैयार रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम GIC मैदान मुजफ्फरनगर में है, और किसानों से आप ग्राउंड भरा हुआ देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, और किसान यहाँ पर जमा है। किसानों का कहना है कि जब तक हमें इसका बदला नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बदला सरकार की जिम्मेदारी है, उन लोगों को चिन्हित करे, गिरफ्तार करे, उनको सज़ा दिलाए। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।